स्टार्ट करते हैं बेटा आज का काम। आज हम करेंगे लॉज ऑफ रेडिकल। ये लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं इसके नंबर सिस्टम के। सो इसकी बात करेंगे। सामने ध्यान दीजिए। लॉज ऑफ रेडिकल्स का मतलब क्या है, कौन कौन से आप एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हो, पावर्स के साथ कैसे खेल सकते हो, हम उनकी बातें करेंगे। तो कृपा करके पहले लॉज को देखिए। मैं आपको टाइम दूंगा, कुछ क्वेश्चन लिख के करके दिखाऊंगा, फिर आपसे करवाऊंगा। इसको खत्म करते हैं। लॉज ऑफ रेडिकल में सबसे पहला, if a is greater than 0, कोई एक नंबर है, या नहीं जीरो ना भी हो तब भी चलेगा। ध्यान दीजिए, पहली प्रॉपर्टी है a टू पावर m की पावर n। इसको आप a टू पावर mn लिख सकते हो। कोई भी बेस हो, पावर्स अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेड है तो ये पावर्स बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 टू पावर 3 की पावर 2, तो आंसर होगा 3 टू पावर 6। पावर सिंपली क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। दूसरी बात, सेकेंड प्रॉपर्टी, a टू पावर m इंटू a टू द पावर n। दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनमें बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो आप इसमें पावर्स को ऐड कर सकते हो। तो इसको कैसे याद करोगे, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप क्या बोलोगे, इफ बेस इज सेम एंड इन मल्टीप्लीकेशन पावर गेट्स एडेड अप। बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर एड अप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 4, ये हो जाएगा 2 टू पावर 3 प्लस 4, मतलब 2 टू द पावर 7। मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होगा तो पावर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होगा, पावर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तीसरा, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होगा, पावर ऐड की थी। अब डिवीजन में अगर बेस सेम होगा, कंबाइन करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट। सो इन डिवीजन if base is same, the power gets subtracted। मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, डिवाइड होगा, बेस सेम होगा तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय √2। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको लिखोगे 2 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। पता है ना ये सबको। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। फोर्थ रूट अगर कभी बाई चांस आ जाए तो उसका मतलब पावर 1/4। तो इसमें दोनों का बेस सेम, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। 3 माइनस हाफ, सो ये आ गया 2 टू द पावर 5/2। 2 टू द पावर 5/2। ये 3 पॉइंटर समझ में है। क्या बोला, पहला a टू पावर m और इस पूरे की पावर n, तो क्या करते हो, पावर्स को सिंपली आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। दूसरा, अगर बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स को आप क्या कर देते हो, एड अप कर देते हो। तीसरा, अगर बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स को क्या कर देते हो, सबट्रैक्ट कर देते हो। एंड फोर्थ, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप पावर कंबाइन कर सकते हो, a इंटू बी की पावर m। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप पावर ऐसे कॉमन ले सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में भी और डिवीजन में भी। a की पावर m डिवाइडेड बाय b टू पावर m,
तो आप इसको a बाई बी की पावर m लिख सकते हो। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये वाली, इसमें क्या करना है, बेस पावर m और 2 पावर n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर a की पावर m और उस पूरे की पावर n, तो इसका मतलब होता है दोनों पावर्स क्या हो जाए, मल्टीप्लाई। दूसरी प्रॉपर्टी, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो कंबाइन करोगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तीसरी प्रॉपर्टी, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। चौथी प्रॉपर्टी, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों ही केसेस में आप क्या करोगे, पावर को कॉमन ले सकते हो। यहां तक समझ में आ गया? गलती ये बिल्कुल मत करना, ये जो बच्चे कई बार गलती कर देते हो, ये बिल्कुल मत करना कि आप कह रहे हो a टू पावर m प्लस b टू पावर m, इसको आप लिख दो a प्लस b टू पावर m। ये कभी नहीं होगा, ऐसे पावर कॉमन नहीं निकलती, ऐसे पावर कॉमन नहीं निकलती। कई बार गलती कर देते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आपने लिख दिया a प्लस बी होल स्क्वायर। नहीं होता भाई, ये नहीं होता, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सिर्फ पावर कॉमन किस में निकलती है, पावर कॉमन निकलती है मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं निकलती। यहां तक बात समझ में आ गई? तो 6 प्रॉपर्टी, पहली कौन सी, 2 पावर्स होंगी, a की पावर m उसकी पावर n, तो बेसिकली दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। दूसरा, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। बेस अगर सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। बेस डिफरेंट है, कॉमन पावर है, डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में पावर को आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। कैसे यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में देखते हैं। आपको बोला सिंप्लीफाई करना है इसको, जरा आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बेस दोनों का सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 टू पावर 3/4 प्लस 1/4, ये आ गया 3 टू पावर 1 विच इज 3। क्लियर? इसमें क्या करोगे, बेस सेम हो रहा है, पावर को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। ओए डिवाइड कहां से, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होने का मतलब 5 की पावर 1/3 माइनस 1/6, पावर में एलसीएम लो, 6 एलसीएम, 2 माइनस 1, आंसर आया 5 टू पावर 1/6। तीसरा, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, क्या करोगे, पावर कॉमन निकल आएगी, 3 इंटू 7 की पावर 2/3, 21 की पावर 2/3। ऑनलाइन क्लियर सबको यहां तक? आप सबको समझ में आ गया? और देखो 36 टू पावर 1/2 सिंप्लीफाई करना है, 36 इसको क्या लिख सकते हो, 6 का होल स्क्वायर की पावर 1/2, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 इंटू 1/2 हो गया, कितना बचा, 6 की पावर 1, आंसर आ गया 6। मैंने बोला 64 की पावर 1/3, 64 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 64 क्या हो गया, 64 को करो, 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, कितने हुए, 6। इसको आप लिखोगे 2 की पावर 6 की पावर 1/3, सो 2 टू पावर 6 इंटू 1/3, कट के आया 2, 2 का स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 4। नो प्रॉब्लम, अप्रोच समझ में आ रही है? इस पे आओ, 32 की पावर 1/5, 32 के फैक्टर बनाओगे, ये आएगा 2 की पावर 5, इसकी पावर 1/5, सो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, बचा 2 की पावर 1 विच इज 2। नो प्रॉब्लम, श्योर? ऑनलाइन सबको यहां तक समझ में आया बेटा? हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 16 की पावर 3/2, 16 की पावर 3/2, प्राइम फैक्टर बनाओ 16 के, 16 को क्या लिख सकते हो, 2 8 2 4 2 2 2 1, क्या बना, 2 की पावर 4, तो इसको लिखो 2 की पावर 4 की पावर 3/2। क्या बताया मैंने प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लाई होंगे
2 की पावर 4 इंटू 3/2, 2 से 2, आंसर आया 2 टू पावर 6, 2 टू पावर 6 कितना होता है 64। ठीक है, अगले पे आओ, 27 की पावर 2/3, 27 के फैक्टर बनाओ, 27 होता है 3 का क्यूब, 27 का बनेगा 3 का क्यूब, इसकी पावर 2/3, सो 3 का क्यूब इंटू 2/3, कट के कितना आया 3 का स्क्वायर विच इज 9। क्लियर एकदम। आगे आओ, 125 की पावर 1 माइनस 1/3, 125 के फैक्टर्स बनाओ, ये आएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, सो 5 का क्यूब की पावर -1/3, सो 5 क्यूब इंटू -1/3, 3 से 3 कटा, क्या बचा 5 टू पावर -1, 5 टू पावर -1 कितना होता है 1/5। क्या ये क्लियर है? सो एक बार दोबारा क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी, मैंने बोला कि अगर a टू पावर m और इस पूरे की पावर n है तो पावर सिंपली आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। दूसरा, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं बेस सेम है तो पावर्स क्या कर दोगे ऐड। तीसरा, दो चीजें सेम है डिवाइड हो रही हैं बेस सेम है तो पावर क्या कर दोगे सबट्रैक्ट। चौथा, अगर दोनों का बेस डिफरेंट है पावर सेम है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में पावर को क्या कर लोगे कॉमन, मल्टीप्लीकेशन में भी पावर कॉमन निकल आएगी और डिवीजन में भी पावर कॉमन निकल आएगी। क्लियर सबको? सबको समझ में आई प्रॉपर्टीज? इतना लिखो पहले। सबको क्लियर है यहां तक? एक बार प्रॉपर्टीज रिकैप करके अब आपसे करवाता हूं क्वेश्चन, सामने ध्यान दीजिए दोबारा आपसे प्रॉपर्टीज एक बार। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बोली a टू पावर m की पावर n, बेस सेम है, a की बेस है, दो चीजें हैं पावर की पावर पावर है तो बेसिकली दोनों क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन होगा बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, डिवीजन होगा बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी सबट्रैक्ट, और बेस डिफरेंट होगा पावर सेम होगी तो कंबाइन कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन में भी और डिवीजन में भी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये काम नहीं होता, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेपरेट करने के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर सेपरेट नहीं होती या पावर कंबाइन नहीं होती। ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए, आ जाओ अब इन क्वेश्चंस पे। सबसे पहले ये क्वेश्चंस कीजिए 2, 4 और ये 7 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये सारे मैं सॉल्व करूंगा। 5-10 मिनट का टाइम है आपके पास, 10 मिनट है, फटाफट अटेम्प्ट कीजिए ये सारे। चेक कीजिए, स्टार्टिंग से करता हूं मैं सारे, सब स्टेप्स चेक कीजिए, आंसर्स चेक कीजिए। फर्स्ट की बात, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 6 टू पावर 2/5 इंटू 6 टू पावर 3/5, दोनों का बेस सेम है पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है कंबाइन कर सकते हो। 6 टू पावर 2/5 प्लस 3/5, बेस सेम पावर ऐड, 6 टू पावर 5/5 विच इज 6 टू पावर 1, तो आंसर आ गया 6। सेकेंड पार्ट पे आए, 3 टू पावर 1/2, 3 टू पावर 1/3 इंटू 3 टू पावर 1/3, मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम है, पावर को क्या कर दे ऐड। एलसीएम लेंगे पावर में, 5 एलसीएम, सॉरी 6 एलसीएम, 3 + 2 हो गया 5, रिजल्ट आया 3 टू पावर 5/6। थर्ड पार्ट 7 टू पावर 5/6, 7 टू पावर 2/3, अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम पावर ऐड, 7 टू पावर 5/6 प्लस 2/3 प्लस 2/3, एलसीएम लोगे 7 टू पावर 6 एलसीएम, 6 एलसीएम ये हुआ 5 प्लस 4, तो 7 टू द पावर 9/6 कैंसिल हो रहा है, 7 टू पावर 3/2 आंसर। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना जरूरी है जितना हो रहा है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 6 टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 6 टू पावर 1/5, डिवाइड हो रहा है बेस सेम पावर सबट्रैक्ट, ये हुआ 6 टू पावर 20 एलसीएम, 5 - 4, 6 टू पावर 1/20। ठीक है,
सेकेंड पार्ट 8 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 2/3 डिवाइड हो रहा है, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट 1/2 माइनस 2/3 8 टू द पावर एलसीएम हो गया 6, ये आ गया 3 माइनस 4, रिजल्ट आया 8 टू पावर -1/6। ठीक है। थर्ड पार्ट 5 टू पावर 6/7 डिवाइडेड बाय 5 टू पावर 2/3 डिवाइड हो रहा है, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट 6/7 माइनस 2/3 5 टू द पावर एलसीएम आ गया 21, ये हुआ 18 माइनस 14, आंसर आया 5 टू पावर 4/21। क्या यहां तक सबको क्लियर है? दोबारा सेकंड के सेकंड में क्या किया आपने? हाँ वो एक बार, एक ही बात। आप इसको 8 टू पावर 1/6 लिखो या 1/8 टू द पावर 1/6 लिखो, एक ही बात है बेटा। ठीक है। सेकंड तक और कोई डाउट है? सबके आंसर मैच हो गए? थर्ड चेक कीजिए। थर्ड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 3 टू पावर 1/4 5 टू पावर 1/4 3 टू पावर 1/4 इंटू 5 टू पावर 1/4, पावर सेम है, बेस कंबाइन हो जाएगा, 3 इंटू 5 की पावर 1/4, ये हो गया 15 टू द पावर 1/4। सेकेंड पार्ट 2 टू पावर 5/8 3 टू पावर 5/8 2 टू पावर 5/8 इंटू 3 टू पावर 5/8, अगेन बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, पावर कंबाइन कर दो, 2 इंटू 3 टू द पावर 5/8, रिजल्ट आ गया 6 टू द पावर 5/8। थर्ड पार्ट है 6 टू पावर 1/2 इंटू 7 टू पावर 1/2, अगेन पावर सेम, 6 इंटू 7 कंबाइन कर दो, 1/2, 42 की पावर 1/2। क्लियर यहां तक? ऑनलाइन किसी को दिक्कत यहां तक बेटा? फोर्थ पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट 3 टू पावर 4 की पावर 1/4, पावर कंबाइन हो गई, 3 टू पावर 4 इंटू 1/4, कट के आया 1, 3 टू पावर 1, आंसर आ गया 3। सेकेंड पार्ट 3 टू पावर 1/3 की पावर 4, सो 3 टू पावर 1/3 इंटू 4, सो 3 टू पावर 4/3। थर्ड पार्ट 1/3 टू पावर 4 की पावर 1/2, इसको आप लिखोगे 3 टू पावर -4 की पावर 1/2, ये हो गया 3 टू पावर -4 इंटू हाफ, दैट इज 3 टू पावर -2, मतलब 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9। यहां तक सारे क्लियर? ठीक है, आगे देखो। फिफ्थ में आपको बोला 49 की पावर 1/2, 49 की पावर 1/2, 49 को लिखोगे 7 का स्क्वायर, पावर 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा 7। सेकेंड पार्ट 125 की पावर 1/3, 125 को लिखोगे 5 का क्यूब, इसकी पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 5। थर्ड पार्ट 64 की पावर 1/6, 64 की पावर 1/6, 64 होता है 2 टू पावर 6 की पावर 1/6, 6 कट गया, क्या बचा? 2। आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। 6 में 25 की फर्स्ट पार्ट 25 टू द पावर 3/2, 25 को लिखोगे 5 का स्क्वायर, पावर 3/2, मतलब 5, 2 इंटू 3/2, आ गया 5 का क्यूब, विच इज 125। सेकेंड पार्ट 32 की पावर 2/5, 32 को लिखोगे 2 टू पावर 5, इसकी पावर 2/5, 5 कट गया, 2 का स्क्वायर बचा, विच इज 4। थर्ड पार्ट पे आए। थर्ड पार्ट है 81 की पावर 3/4, 81 को लिख सकते हो 3 टू पावर 4, इसकी पावर 3/4, ये आ गया 3 टू पावर 4 इंटू 3/4, 4 कट गया, 3 का क्यूब, आंसर आया 27। 6 भी क्लियर, सारे मैच हो गए आंसर। आ जाते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट 64 की पावर -1/2,
64 को क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 2 की पावर 6, इसकी पावर -1/2, 2⁻6 इंटू -½ ये कट गया, 2⁻³ विच इज 1/2 का क्यूब विच इज 1/8। सेकेंड पार्ट 8 की पावर -1/3, 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब पावर -1/3, 3 से 3 कट गया, 2⁻1 रिजल्ट आया 1/2। एंड लास्ट 81 की पावर -1/4, 81 को लिख सकते हो 3⁴ की पावर -1/4, 4 कट गया, 3⁻1 बचा 1/3। मैच हो गए सारे आंसर्स, नो प्रॉब्लम। एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, अभी कीजिए। यस सर। चेक कीजिए सारे, एनसीईआरटी को चेक कीजिए। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1/2, 64 को लिख सकते हो 2⁻6 पावर 1/2, 2⁻6/2 यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8। सेकेंड पार्ट 32 टू द पावर 1/5, 32 टू द पावर 1/5 मीन्स 2⁵ की पावर 1/5, रिजल्ट हो गया 2⁵5/5 विच इज 1, 2⁻1 विच इज 2। थर्ड पार्ट 125 टू द पावर 1/3, 125 टू द पावर 1/3 मीन्स 5 क्यूब की पावर 1/3, 3 कट गया बचा 5। ये हो गया फर्स्ट। आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 टू द पावर 3/2, 9 को लिखोगे 3 स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कट गया, 3 का क्यूब, आंसर आया 27। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 32 टू द पावर 2/5, 32 टू द पावर 2/5, 32 को लिख सकते हो 2⁵ की पावर 2/5, 5 कट गया बचा 2 का स्क्वायर विच इज 4। थर्ड पार्ट 16 टू द पावर 3/4, 16 टू द पावर 3/4, 16 को लिख सकते हो 2⁴ की पावर 3/4, 4 कट गया, 2 का क्यूब विच इज 8। फोर्थ पार्ट 125 टू द पावर -1/3, ये हो गया 5 का क्यूब की पावर -1/3, 3 कट गया, 5 टू पावर -1 विच इज -1/5। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2 टू पावर 2/3 इंटू 2 टू पावर 1/5, बेस सेम पावर ऐड 2 टू पावर 2/3 प्लस 1/5, दैट इज 2 टू द पावर, एलसीएम लोगे 15, 10 प्लस 3, 2 टू पावर 13/15। सेकेंड पार्ट 1/3 का क्यूब की पावर 7, ये हो गया 3 टू पावर -3 की पावर 7, सो 3 टू पावर -3 इंटू 7 दैट इज 3 टू पावर -21 या फिर 1/3 टू पावर 21, दोनों छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 टू द पावर 4 एलसीएम 2 माइनस 1, 11 टू द पावर 1/4। क्लियर सबको ये। फोर्थ पार्ट 7 टू पावर हाफ इंटू 8 टू द पावर हाफ, पावर कंबाइन कर दो, पावर कंबाइन कर दो, 7 इंटू 8 की पावर हाफ, 56 की पावर हाफ। क्या ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. लिख लीजिए, अगर कोई लिखना है तो लिख लीजिए बेटा।